बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में, और उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और वो कहाँ पे लिंक मिलेगी आपको, उसके बारे में आज डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पोस्ट आई हैं उनको ओवरव्यू देख लेते हैं हम। Federal Government Employees Housing Authority intends to hire the services of following professionals on a regular basis against each post। ये जो पोस्ट आई हैं नीचे दी गई हैं वो सारी परमानेंट पोस्ट हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी में। इसमें पहली पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग BS 18 की। 2 पोस्ट हैं, एक मेरिट एक पंजाब की। मेरिट का मकसद यही है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान का कोई भी शहरी ओपन मेरिट के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और एक पंजाब की मखसूस सीट है कि उसमें सिर्फ जैसे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, आप 18 साल से लेके 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी होना ज़रूरी है। जैसे उन्होंने दिए BSc डिग्री इन सिटी और रीजनल प्लानिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, और 5 साल का तजुर्बा हो आपके पास। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 5 साल का तजुर्बा है और BSc जो है वो सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में है। दूसरी पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रक्चर की। एक पोस्ट है ओपन मेरिट है, पाकिस्तान का कोई भी शहरी अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 साल है। BSc हो सिविल इंजीनियरिंग में विद MS इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, और 7 साल का तजुर्बा हो रिलेवेंट फील्ड में। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर IIT। एक पोस्ट है वो पंजाब की सीट है, सिर्फ पंजाब प्रोविंस के लोग जिसके पास पंजाब का डोमिसाइल है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स एज है उनकी। BS या BEA 16 ईयर्स इक्वल हो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू BS 17। 2 पोस्ट हैं, उसमें एक मेरिट की है एक पंजाब की कोटा है। 35 ईयर्स है, सेम सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री हो आपकी, प्रेफरेबली इन पब्लिक बिजनेस एड या साइंसेज और LLB। अगर आपके पास यही डिग्री हैं, आप BSc BA वाले जो हैं वो इसमें अहल नहीं है, ये याद रखना। आपके पास BBA है, MBA है या अपने के पास LLB है तो फिर वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या MBA है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी BS 17 की पोस्ट है, ये कराची ऑफिस के लिए। ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये इनकी पोस्टिंग जो है वो कराची में होगी। एक पोस्ट है मेरिट है, ओपन मेरिट है, कहीं का भी डोमिसाइल आपके पास, सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री या एक्स आर्मी ऑफिसर टू द रैंक ऑफ कैप्टन रिटायर फ्रॉम द सर्विस नॉट मोर देन 5 ईयर्स, एज लिमिट 40 से 45 साल। अगर आपके आर्मी से रिटायर्ड हैं और अप टू कैप्टन की रैंक तक हैं तो आप 5 साल 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज़ जो जनरल लोग हैं वो सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री है उनके पास, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट है BS 17। ये भी कराची की पोस्ट है, मेरिट है, इस पर किसी भी प्रोविंस से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी पोस्टिंग कराची में होगी। सेम 35 ईयर्स, सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन पब्लिक बिजनेस एड या साइंसेज, BBA MBA वाले जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट BS 17 है। एक पोस्ट है पंजाब की, उसमें सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री या एक्स आर्मी ऑफिसर हो जो टू द रैंक ऑफ कैप्टन, उनके लिए 45 साल तक एज है, वरना आप सेकंड क्लास अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल टेक। 2 पोस्ट हैं, उसमें एक पंजाब की पोस्ट और एक मेरिट की सीट है। बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कहीं से भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से की है और आप रजिस्टर्ड हैं किससे, PEC के साथ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ, तो आप इसके लिए अहल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग। 4 पोस्ट हैं, 2 मेरिट की पोस्टें हैं, 2 पंजाब की सीटें हैं। BSc डिग्री इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के पास, जिनके पास डिग्री है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक। 3 पोस्ट हैं इसमें, 2 मेरिट की एक पंजाब की सीट है। सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये उनके लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर है, 2 पोस्ट हैं, मेरिट की हैं ये। मिनिमम सेकेंड डिवीजन इन बेसिक
इन BS हॉर्टिकल्चर या बॉटनी या फॉरेस्ट्री में जिनके पास डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मेंटेनेंस है BS 17 की, 2 पोस्ट हैं इसमें, ओपन मेरिट 1 है, सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री BBA या जिनके पास MBA है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 2 पोस्ट हैं, एक कराची के लिए, 2 मेरिट की सीटें हैं। मीन ये आपके सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, BCom, SCCA, BBA, फाइनेंस, अकाउंटेंसी और एक्यूलेंस। मीन जिन लोगों के पास BBA BCom है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर है BS 17, वो इसमें एक पोस्ट है ओपन मेरिट की, सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, BCom। वही आपके पास BCom या BBA या MBA है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सपर्ट, GIS एक्सपर्ट, मेरिट की सीट है BSO, MSCO या MSO इन GIS एंड रिमोट सेंसिंग किसी भी HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और सिटी रीजनल प्लानिंग विल बी प्रेफर्ड। मीन जिनके पास एक तो वो डिग्री हो और उनके पास दूसरी सिविल इंजीनियरिंग की भी डिग्री हो तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद है सीनियर ऑडिट ऑफिसर BS 16, 2 पोस्ट हैं, मेरिट की पोस्टें हैं। आप ग्रेजुएट हैं कॉमर्स के, BCom है आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट है BS 16 की, 4 पोस्टें हैं, एक मेरिट की, एक पंजाब की, एक सिंध की, एक बलूचिस्तान की। इसमें भी आपकी BCom और BBA ही है सेम। ऑडिटर BS 16, एक पोस्ट है, सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स अगर आपके पास है वही डिग्री है। कंप्यूटर ऑपरेटर BS 16 की 2 पोस्टें हैं, एक पंजाब की, एक मेरिट की। सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंस इन कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आन इंस्टीट्यूशन। ये इसका मकसद ये है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कि आपके पास बैचलर्स डिग्री हो या तो BSc हो आपके पास, अगर आपके पास BA है तो आपने स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स लिया हो तो आप इसके लिए फिर भी एल हैं। अगर कंप्यूटर साइंस में किया है फिर भी आप एल हैं। और डिप्लोमा होना ज़रूरी है इनके लिए जिनकी BSc या BA है। उसके बाद DAD की एक पोस्ट है, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी, कराची के लिए है, सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री अर्क्यूलेंट इन पब्लिक या बिजनेस एड के लिए। उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 7 पोस्टें हैं, एक मेरिट, 2 पंजाब, 2 सिंध, एक KPK, एक बलूचिस्तान। 33 साल तक एज है इनकी। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री में आपके पास BA BCom BSc BBA जो भी है। उसके अलावा आपके पास एक सर्टिफिकेट हो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का जिसमें 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड आपकी स्पीड हो, 50 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो, फिर आप इसके लिए अहल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और तहसीलदार है इसकी BS 16 की एक पोस्ट है, मेरिट पे BA हो आप और आपके पास LLB है तो आप इसके लिए अहल हैं। ये कुछ पोस्टें थी, स्पेशली ये BBA BCom और MBA वाले लोग जो हैं उनके लिए है ज़्यादातर। यहाँ जो इंजीनियरिंग साइड के लोग हैं, सिविल के या सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के, उनके लिए स्पेशली ये पोस्ट हैं। ये थोड़े रूल्स दिए हैं उन्होंने कि जो रिक्रूटमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की पॉलिसी के तहत होगी। सेम एम्प्लॉइज़ ऑफ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़, उनको चाहिए कि वो अपनी एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल भेजें क्योंकि वो भी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वो तो ऑब्वियसली वहाँ से ही भेजेगा। जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल है जी, जो रेट एज दी गई है इनमें आपको 5 साल और भी मिल सकते हैं रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ने दी है। नो TAD शेल बी एडमिसेबल, आपको कोई भी TAD टेस्ट पे आने के लिए नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने किया अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर वो एलिजिबिलिटी है उनकी तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनको फिल करना है। वो हम आपको फिल करना सिखाते हैं, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा। 15 दिन, क्योंकि आज 28 तारीख को आई है तो ये तकरीबन 12 सितंबर तक ये जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी नहीं भेजना, जस्ट आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, बाकी कोई भी ज़रूरत नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की। एक सिंपल प्रोसेस है इसका, तमाम इजी। तो हम चलते हैं इसका कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो देखते हैं हम। ये मैं फॉर्म जो है इसका वो मैं दे दूंगा आपको इधर ही, इसकी लिंक दे दूंगा प्रॉपर ताकि आपको मुश्किल ना होगा कोई भी। ये फॉर्म है इसका, तो हम सीखते हैं फॉर्म फिल करना। हम एक डमी फॉर्म बनाएंगे ताकि आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो फॉर्म फिल करने में। जैसे एप्लीकेंट नेम है तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिख देते हैं, एक डमी बना रहे हैं, इसमें लिख देते हैं मोहम्मद ख़ान और फादर्स नेम लिख देते हैं इसमें आपको समझाने के लिए, ख़ान मोहम्मद
आपने यहाँ पे CNIC डालना है, जो भी आपका CNIC हो आपने ये प्रॉपर भरना है। क्योंकि मैं डमी बना रहा हूँ तो आपको ये मैं एक डमी डेटा डाल रहा हूँ इसमें। मैंने ये एनालिसिस में डाल दिया, विदाउट डैशेस डालना है, ये याद रखना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है जेंडर, मेल फीमेल, जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अप्लाइड, आप पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये याद रखना है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप देखना है आप अहल हैं या नहीं उन पोस्ट के लिए। जैसे हम देख रहे हैं हम अहल हैं असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, BS 17 की जो पोस्ट थी उसमें हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है आपसे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, BCom है, BBA है या कोई अदर है। क्योंकि आप अकाउंट्स के लिए कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास BBA या BCom या ACCA हो, तो आपने वो लाजमी वही होगी, वो आपने फिल करनी है इधर। उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है इसमें। ये इन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे 01/01/2000 ऐसे जो भी आपकी डेट है वो डैश के साथ डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देंगे। एक्सपीरियंस आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का है, 10 साल का है, जितने साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है टोटल मिला के वो लिख देना है। आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का है। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स, इसमें आप एक्सपीरियंस डिटेल्स दे सकते हैं क्योंकि आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट्स का काम किया है, अकाउंट्स असिस्टेंट कहाँ पे वो आपने लिख देना है कि नेशनल बैंक में मैंने काम किया है अकाउंट्स ऑफिसर का। एंड जो भी आपको 2-3 एक्सपीरियंसेस जो 4 साल को काम पूरे करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये एक सिंपल फॉर्म है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर भी किसी बंदे को कोई मसला होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। जैसे आपका डोमिसाइल है, आप बलूचिस्तान से हैं, ओपन मेरिट पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना डोमिसाइल अपना सही देंगे। ये याद रखेंगे ओपन मेरिट का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपना डोमिसाइल रखने का, आप सिंध से बिलोंग करते हैं और आपकी सिटी जो है वो आप हैदराबाद है, वो आपने लिखना है। नेशनलिटी आपकी ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी ही होगी। करंट एड्रेस वो देना है जहाँ पे आपको कोई ख़त, कोई इनवेलप, कोई चीज़ वो भेजें तो आपको मिल सके। कोई प्रोमिनेंट जगह हो वहाँ पे नियर, हम मिसाल एक डमी दे रहे हैं ताकि आपको समझें, नियर जामिया मस्जिद, स्ट्रीट नंबर 2, हाउस नंबर 5, जो भी आपका घर है मोहल्ला लिख के वो लिख देना है। ये तो सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए ताकि वो आराम से वहाँ पे पहुँच जाए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है, जो आप कोई मैसेज ईमेल के लिए नहीं, ईमेल के लिए आपको अलग एड्रेस देनी होगी कि आपको कॉल करेंगे कि आपकी टेस्ट कब है, आपका इंटरव्यू कब है, आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो इस सेल के थ्रू होगी। और उसके बाद ईमेल एड्रेस देनी है आपने, और अटैच CV, क्योंकि आपने CV तो खुद बनाई होगी पहले जिसमें पूरी डेटा आपने बनाई होगी, वो इसके साथ अटैच कर देनी है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि इसमें क्या करना है। अटैच में जाके वो CV अटैच कर देनी है आपकी, जहाँ पे पड़ी है वो उसको आपको एक्सप्लोर करना है कि आपने कहाँ रखी हुई है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे रखी हुई है, ये आ गई यहाँ पे, और उसके बाद सेव एंड प्रिंट पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, मीन आपने फॉर्म इसमें अप्लाई कर दिया, आपका फॉर्म फिल हो गया। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं अभी कि आपने हार्ड कापी भेजनी है, कुछ भी करना है। लेकिन आपको इन्होंने फॉर्म जो अपने डेटा भरी है उसके लिए प्रिंट का ऑप्शन दिया है कि आप वो फॉर्म भले प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इसको प्रिंट करें। अगर आप उसको PDF में सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।